माता रानी कृपा आप पर बनी रहे। कौशल देश के एक उनके यहां कुटुंबों के साथ रहते थे, धन की बड़ी कमी थी। भूख के कारण व्याकुल थे। यह वैश्य धर्मपरायण, सदाचारी, शांत, सत्यवादी, धैर्यवान होते हुए भी धन से रहित थे। प्रतिदिन अपने पितरों को, देवताओं और अतिथियों का सेवा सत्कार करते थे, लेकिन फिर भी हीन थे। एक दिन दरिद्रता में दुखित होकर एक शांत स्वभाव कर्मकांडी ब्राह्मण के पास गए। भो ब्राह्मण कृपा कित्वा ते महामुते कथम दरिद्र नाशाय स्वादी निश्चेन वे। हे ब्राह्मण देवता, आज मुझ पर कृपा करके बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश कैसे होगा। हे विप्रदेव, मैं धन नहीं चाहता, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। मेरे पुत्र पुत्री क्षुधा से पीड़ित हो रहे हैं। क्षुधा मतलब भूख से पीड़ित हो रहे हैं, रोते हैं। मेरी बेटी जो है वो धीरे धीरे विवाह के योग्य हो रही है, परंतु धन के अभाव के कारण मैं उसका विवाह कैसे करूं। हे विप्रदेव, आपकी कृपा से मेरा परिवार सुखी हो सकता है, अतः आप अपने ज्ञान बल से कोई सरल उपाय बताएं। ब्राह्मण देवता ने कहा, वैश्यवस्ये कुर्वास्तम नवरात्र व्रते तम शुभम पूजनम भगवास्यम हवनम भोजनम तथा। हे सुशील ब्राह्मण, आपके दीन वचन सुनकर मैं आपको एक उपाय बताता हूं। तुम पवित्र होकर नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करो। इसमें भगवती की पूजा, हवन, ब्राह्मणों को भोजन और मंत्रों का जाप यथाशक्ति करने से तुम्हारा कार्य अवश्य पूरा होगा। नवरात नामक उत्तम पृथ्वी तल पर कोई कल्याणकारी व्रत है ही नहीं। इसलिए आप जाकर नवरात्र व्रत करने का संकल्प लें। नवरात्र व्रत का संकल्प लें, क्योंकि यह व्रत बड़ा उत्तम व्रत है। इस व्रत को राजा अच्युत कहा गया राम जी को। इस व्रत को राजा अच्युत सीता के वियोग में अत्यंत दुखी होकर नवरात्र के विधि विधान को भगवती की भली भांति पूजा की थी। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने समुद्र पर पुल बनाकर रावण का वध किया था। रावण, कुंभकर्ण आज जैसे राक्षसों का वध करके लंका का राज विभीषण को देकर अयोध्या का राजा राम आकर निष्कंटक राज किए थे। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, ब्राह्मण वह वचन सुनकर सुशील नामक वैश्य था, उस ब्राह्मण देवता को अपना गुरु मान लिया और उनसे माया बीज माता का नवारण मंत्र दीक्षा लिया और भक्ति भाव से पूरे नवरात्र भर उस मंत्र का जाप किया। अनेक आदर पूर्वक भगवती का पूजन किया और उस माया बीज से उस वैश्य ने 9 वर्षों तक अनुष्ठान किया। 9 वर्षों के बाद महाअष्टमी के दिन अर्धरात्रि
तो महेश्वरी भगवती ने उस वैश्य को दर्शन देकर वरदान दिया और कृतज्ञ कर दिया। वैश्य जा, मैं तुम्हें वरदान दे रही हूं, आज से तेरे यहां धन धान की कमी नहीं रहेगी। भगवान की कृपा से सौभाग्यशाली प्राणी भी अगर मां भगवती का व्रत करता है तो निसंदेह भगवती की उस पर कृपा बन जाती है। आइए प्रेम से एक बार सच्चे दरबार की जयकारा लगाएं। अम्बे रानी तुम्हारी जय।